हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेल्क्रोनिक टेक्नोलॉजी। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सेल्क्रोनिक के अल्फ़ा V3 मॉडल की, जो कि एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है। और ये एक पहला ऐसा इन्वर्टर है जो आपका बिना बैटरी के चल सकता है और बिना नेट मीटर के चल सकता है। और बाद में इसके ऊपर आप अपनी बैटरी भी लगा सकते हैं और अपना नेट मीटर लगाकर बिजली भी सेल कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से हमें दो बॉक्स मिलते हैं। एक बॉक्स में AC/DC बॉक्स है, दूसरे के अंदर हमें इन्वर्टर मिलता है। तो चलिए इनको ओपन कर लेते हैं। तो ये मिलता है हमें AC/DC बॉक्स। इस सेल्क्रोनिक यहाँ पे इसका लोगो मेंशन है, यहाँ पे 5 किलोवाट 48 वोल्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें मिलता है 5 पिन फीमेल कनेक्टर। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 5 पिन है। इसका जो मेल कनेक्टर है वो हमें इन्वर्टर के अंदर मिलेगा। यहाँ पे पहले से इसके अंदर सोलर की वायर MC4 कनेक्टर के साथ लगी हुई हैं। तो ये है हमारा AC/DC बॉक्स और इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से सिंपली देखिए लिखा हुआ है AC इनपुट। यहाँ से आपको इसको बिजली देनी है। यहाँ पे फेज़ लगेगा, यहाँ पे आपका न्यूट्रल लगेगा और यहाँ से आपको आउटपुट लेनी है। यहाँ से फिर दोबारा फेज़ और यहाँ से न्यूट्रल। यहाँ पे आपको सोलर की इनपुट देनी है, प्लस और माइनस। और यहाँ पे आपको अर्थिंग कनेक्ट करनी है। जब आप बॉक्स खोलेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे अर्थिंग 1 और अर्थिंग 2 दिखाई देगा। तो आपको 2 अर्थ करानी है। 2 अर्थ इसके लिए मैंडेटरी हैं। एक अर्थ आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दूसरी अर्थ आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है AC SPD। ये हमें सर्ज से प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद आता है हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये हमें अंडर और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देगा। इसकी जो रेटिंग है वो अंडर वोल्टेज है 170 वोल्ट और जो इसकी ओवर है वो है 270 वोल्ट। तो ये अंडर ओवर वोल्टेज को देखेगा और 30 सेकंड के लिए वेट करेगा। 30 सेकंड के बाद ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज़ करेगा। उसके बाद आती है हमारी MCB। ये हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद आती है हमारी न्यूट्रल बाईपास। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं। अगर आप 2 वायर से आउटपुट ले रहे हैं तो आप इसको ऑफ रखेंगे। उससे आपकी जो न्यूट्रल है वो इनपुट और आउटपुट में बाईपास नहीं होगी। इससे आपका सिस्टम बिल्कुल सेफ़ रहेगा और कंपनी भी रिकमेंड करती है कि आप 2 वायर से ही आउटपुट लें और इसको ऑफ रखें। अगर आप सिंगल वायर से आउटपुट ले रहे हैं तो फिर आप इसको ऑन करेंगे, जिससे कि हमारी जो न्यूट्रल है वो बाईपास हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी आउटपुट वाली MCB। जब आप आउटपुट लेंगे तो इसको आप ऑन करेंगे। ये है सारा इलेक्ट्रिकल पार्ट। उसके बाद आ जाता है सोलर पार्ट। ये हमारी सोलर वाली MCB। आपको यहाँ से इनपुट देना है और इसको ऑन कर देना है। इससे हमारे इन्वर्टर के ऊपर सोलर की इनपुट चली जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट AC/DC बॉक्स। आइए अब इन्वर्टर के बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा इन्वर्टर। सबसे पहले हमें मिलती है अपनी बैटरी वायर, जो हमारी 4 बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हैं। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे इसका कम्युनिकेशन केबल। ये वाईफाई के लिए होता है। के बाद हमें मिलती है डाटा केबल, जिससे हम अपना लैपटॉप को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है ये बैटरी केबल। ये इससे कनेक्टेड है। और एक आती है इसके साथ इसकी CD और इसका यूज़र मैनुअल। तो चलिए अब इन्वर्टर को निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा 5 किलोवाट का सेल्क्रोनिक का ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर। और ये कंप्लीट ब्लैक कलर का इन्वर्टर है। इसमें कोई और रंग नहीं दिया गया है। ये आता है इसका 5 पिन मेल कनेक्टर, जो कि हमारे AC/DC बॉक्स के फीमेल कनेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे इसकी वायर्स हमें मिलती हैं फिटेड जो सोलर कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे हमें मिलती है इसकी बैटरी वायर्स। ये इसको अभी रैप किया गया है क्योंकि ये इन्वर्टर आपका विदाउट बैटरी चल सकता है और विद बैटरी भी चल सकता है। अगर आप इसको विदाउट बैटरी चलाएंगे तो इनको मत खोलिएगा, जिससे कि ये आपस में टच ना हो। अगर आप विद बैटरी चलाना चाहते हैं तो इनको अनरैप करके अपनी बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए। तो ये है इसके नीचे का लुक। यहाँ इसका AC इनपुट है, यहाँ पे AC आउटपुट है, यहाँ इसका R232 कम्युनिकेशन पोर्ट है, ये है इसका USB, ये है इसका NC/NO, और यहाँ पे लगी हुई है हमारी PV की इनपुट, और ये है इसका बैटरी पार्ट, DC इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है इसका ब्रांड नेम और नीचे है इसका मॉडल नंबर अल्फ़ा V35 किलोवाट 48 वोल्ट, और इसके बाद आता है इसका सीरियल नंबर। अब बात कर लेते हैं इसके PV इनपुट की। तो सोलर की साइड से आप इसे 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक पावर दे सकते हैं। कम से कम स्टार्ट होने के लिए 120 वोल्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 450 वोल्ट आप इसको दे सकते हैं। अगर इसके शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो 18 एम्पियर से ऊपर आप इसको करंट नहीं दे सकते। या तो आपकी एक स्ट्रिंग बनेगी, या फिर आपकी जैसे अगर आपके पास 16 पैनल है तो 8-8 की 2 स्ट्रिंग बनेगी, तो उसमें जो करंट है वो 16 एम्पियर के करीब रहेगा। तो उसके बाद इसकी MPPT वोल्टेज रेंज है जो 225 टू 430 वोल्ट DC है। उसके बाद आता है इसका AC आउटपुट। तो अगर एम्पियर की बात करें तो ये 22 एम्पियर तक का आपको आउटपुट दे सकता है। अगर वोट में हम बात करें तो पूरा 5000 वोट यानी कि 5 किलोवाट की आउटपुट आप इससे ले सकते हैं। अगर AC इनपुट की बात करें तो 40 एम्पियर तक ये AC इनपुट आपकी ले सकता है। इनपुट रेंज है वो 170 टू 280 वोल्ट रहेगा और 50 टू 60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। बैटरी साइड इसका मेंशन है कि 48 वोल्ट यानी कि 4 बैटरी आप इस पर कम से कम लगा सकते हैं और मैक्सिमम 40 बैटरी भी आप इस पर लगा सकते हैं। और जो ये मैक्सिमम बैटरी से करंट ले सकता है वो है 137 एम्पियर। तभी इसके ऊपर बहुत मोटी केबल दी जाती है जो इतने हाई एम्पियर को सह सके। तो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं 2 1.5 टन के AC, 2 गीज़र, 2 माइक्रोवेव, 2 1 HP के समर्सिबल पंप और एक 3 HP की मोटर। इन्वर्टर के लेटेस्ट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर, और आप हमारे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर से परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा www.cellchronic.com पर। वहां आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट और आपके पास सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये थी सेलक्रोनिक के अल्फ़ा V3 मॉडल की अनबॉक्सिंग। एक और ख़ास बात इन इन्वर्टर्स में आती है कि आप इनको आपस में जोड़कर एक बड़ा इन्वर्टर बना सकते हैं। इन इन्वर्टर को आप 9 यूनिट तक आपस में जोड़ सकते हैं, एक सिंगल फेज़ या 3 फेज़ का एक बड़ा इन्वर्टर बना सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में और अब सभी डीलर्स को आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।